हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज की कहानी जिन के साथ सुहाग रात अंतिम भाग। समर की मौत के बाद नदीम ने उस मकान को छोड़ दिया और वह दिन रात अस्पताल में ही रहने लगा। उसे हर वक्त समर की याद सताती रहती थी। उसकी यादों को अपनी जहन से निकालने के लिए उसने दिन रात अपने आप को मरीजों की सेवा में झोंक दिया था। अभी मुश्किल से 1 ही महीना बीता था कि नदीम हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए बनाए गए कमरे में सो रहा था। रात के 11 बजे होंगे कि नदीम ने देखा कि समर सामने खड़ी है। उसका चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ है। नदीम ने पूछा, समर क्या हुआ? तो समर ने कहा, नदीम लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। तो नदीम ने पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? समर ने कहा, यदि तुमको मुझसे प्यार है तो मैं चाहती हूँ कि जिस जिन ने मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। नदीम कुछ कहता इससे पहले उसकी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठा और चारों ओर देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि समर वास्तव में यहाँ आई थी। उसने बिस्तर से खड़े होकर लाइट जलाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नज़र कोने में पड़ी एक छोटी सी चैन पर गई। नदीम ने उस चैन को उठाया। जब उसे देखा तो वह एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि वह वही चैन थी जो उसने समर को पहली मुलाकात के समय मार्केट से दिलाई थी। अब तो समर को पक्का यकीन होगा कि जरूर समर की रूह ही यहाँ आई थी और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वह इस चैन की निशानी के रूप में यहाँ छोड़ गई। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह इस जिन को छोड़ेगा नहीं जिसने उसे समर से दूर कर दिया है। लेकिन सवाल यह था कि उसके लिए यह क्या करे। वह इसी उधेड़बुन में अपने बिस्तर पर लेट गया, परंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसी उधेड़बुन में सुबह की अजान लग गई और वह अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और हाथ मुंह धोकर नमाज के लिए बैठ गया। और वह जब अपनी नमाज अदा करके उठा तो फिर निश्चय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आज उस जिन को खत्म करने का कोई न कोई जरिया अवश्य खोज लेगा। फिर उसने खाना नाश्ता किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह एक मरीज को देखने के लिए एक वार्ड में गया। उस वार्ड में एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। इसे इत्तेफाक कहें या नदीम पर खुदा की रहमत। नदीम उससे बातें कर रहा था, तभी बातों बातों में उसने जिन्नात से संबंधित बात छेड़ दी। उसकी बातें सुनकर नदीम उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछने लगा, बाबा क्या जिन को ख़त्म किया जा सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब जिन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्हें या तो कैद किया जा सकता है या उनके जिन के स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। नदीम जिज्ञासावश पूछ बैठा, बाबा पर कैसे? वह व्यक्ति बोला, बेटा मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मैंने सुना है नर्मदा नदी के किनारे पर एक आश्रम है। वहाँ पर बाबा रहते हैं। उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। वे अपनी शक्तियों से जिन को कैद कर सकते हैं। नदीम ने पूछा, बाबा क्या वो मेरी भी सहायता करेंगे? वह व्यक्ति हैरानी से नदीम की तरफ देखने लगा। नदीम समझ गया कि बाबा उसकी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हैं। तो नदीम ने उसे व्यक्ति को अपनी सारी कहानी बताई। वह बाबा बोला, डॉक्टर साहब आश्रम में जो गुरुजी रहते हैं वो अपनी सहायता जरूर करेंगे। तो नदीम ने पूछा, बाबा क्या वह मेरी सहायता करेंगे? तो बाबा ने पूछा, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो नदीम बोला, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, बेटा बाबा जात पात ऊंच नीच इन सब से काफ़ी ऊपर निकल गए हैं। उनके लिए सभी व्यक्ति समान है। वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। नदीम उनकी बातें सुनकर थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसने उस व्यक्ति से बाबा के आश्रम का पता लिया और अगले ही दिन वहां जाने का निश्चय कर लिया। फिर वह और मरीजों की सेवा में लग गया। उसने सारी रात बेचैनी में काटी और सुबह ही बाबा को मिलने के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे बस से सफ़र करने के बाद आखिरकार वह बाबा के आश्रम तक पहुँच ही गया। आश्रम के बाहर खड़े होकर वह सोचने लगा, कहीं ऐसा न हो अलग धर्म होने के कारण मुझे आश्रम के अंदर दाखिल न होने दिया जाए। अभी वह अपने इन विचारों में खोया ही था कि तभी एक व्यक्ति वहां आया और बोला, जनाब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसे इस प्रकार बोलते हुए देखकर नदीम हैरान रह गया, क्योंकि उससे सवाल पूछने वाला एक मुसलमान व्यक्ति था। उसने फिर दोबारा से अपना सवाल दोहराया कि आप बाहर क्यों खड़े हैं? तो नदीम ने कहा, क्या एक मुसलमान को अंदर दाखिल होना दिया जाएगा? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, जनाब मेरा नाम उस्मान खान है और मैं इसी आश्रम में रहता हूँ। एक बार फिर नदीम हैरानी में पड़ गया। आप यहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, मैं बाबा की शरण में रहता हूँ, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मैंने अपने परिवार को खो दिया था। मैं अकेला था और मेरी दुनिया से मन उठ गया, तो मैं बाबा की शरण में शांति पाने के लिए चला आया। और यकीन मानो मुझे यहाँ इतनी शांति मिलती है कि एक बार जो यहाँ आए उसके यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और उस्मान नदीम को अपने साथ बाबा के पास ले गया। बाबा उस समय ध्यान में थे। नदीम ने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आश्रम के दरवाजे से यहाँ तक कि रास्ते में नदीम ने उस्मान को अपनी सारी घटनाएं बता दी। तो उस्मान बाबा को संक्षेप में नदीम के बारे में बताने लगा। बाबा बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, उस जिन को मैं मुक्ति दिला दूंगा। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ उस स्थान पर चलूंगा। अब तुम जाकर विश्राम करो, क्योंकि कुछ समय में ही शाम हो जाएगी। नदीम ने कहा, जी बाबा, और वह उस्मान के पीछे पीछे उस्मान की कुटिया में चल दिया। वहाँ दोनों ने बैठकर बातें की। नदीम को वहाँ आकर शांति मिल गई थी।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके दिल में कोई दर्द ही ना हो। 2 घंटे आराम करने के बाद जब वह बाहर आश्रम में टहलने निकला तो उसने देखा बाबा के सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे और बाबा उन्हें कुछ उपदेश दे रहे थे। नदीम भी सलाम करके वहां बैठ गया। बाबा ने उन्हें बताया कि इंसान की आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार इंसान पुरानी वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार आत्मा ही पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेती है। इसलिए हमें किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। बाबा के उपदेश ने नदीम के दिल में व्यक्त दुख को समाप्त कर दिया था, परंतु वह यह नहीं चाहता था कि उस जिन की वजह से फिर किसी और नदीम को अपनी शरीर के हयात से हाथ धोना पड़े। इसलिए उसने उस जिन की मुक्ति दिलाने के लिए अपना निश्चय दृढ़ रखा। अगले सुबह बाबा नदीम के साथ उस स्थान पर आए जहां समर के साथ वह वारदात हुई थी। बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों के उच्चारण से वह जिन वह स्थित होगा और तुरंत चिल्लाने लगा, बंद करो अपने मंत्रों का उच्चारण। परंतु बाबा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जिन सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। उसने कुछ सामान बाबा के ऊपर भी फेंके, परंतु एक आश्चर्य रहता है कि बाबा तक वह सामान पहुंच ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र हो। नदीम भी यह देखकर आश्चर्य में था। तभी जिन ने एक कुर्सी उठाकर नदीम पर दे मारी। वह कुर्सी नदीम के माथे पर लगी, जिससे तुरंत ही उसके सिर से खून बहने लगा। अभी वह जिन और सामान फेंकता, इससे पहले ही जिन अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए कराहते हुए बोला, बंद करो मंत्रों का उच्चारण। परंतु बाबा तो ऐसे ही खड़े थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। तभी वह जिन एक धुएं में बदलकर बाबा के हाथ में खुली हुई शीशी में प्रवेश कर गया। बाबा ने शीशी का ढक्कन लगाया और अपने झोले में डाल दिया और नदीम से बोले, बेटा अब यह जिन इस जगह पर नहीं है, तुम चाहो तो अपने घर में रह सकते हो। नदीम ने बाबा का धन्यवाद दिया और पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि मुसलमान होते हुए भी उसने बाबा के चरण छू लिए और उसके मुंह से निकल गया, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान के समान है। बाबा भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा शायद तुम समझ गए हो कि अल्लाह और भगवान दोनों एक ही हैं, बस उन्हें पुकारने के रास्ते हम इंसानों ने अलग अलग बना दिए हैं। नदीम बोला, हाँ बाबा मैं समझ गया। और ऐसा कहते हुए उसने एक बार फिर से बाबा के चरण छू लिए। फिर नदीम बोला, बाबा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस शीशी का क्या करेंगे जिसमें आपने इस जिन को बंद कर दिया है, मतलब आप इसे मोक्ष कैसे दिलाएंगे? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा गंगा माँ को माँ पवित्र माना जाता है। मैं इस गंगा माँ की गोद में खोल दूंगा और गंगा माँ के पवित्र जल से इस जिन को मुक्ति मिल जाएगी। नदीम बोला, बाबा क्या मैं आपके साथ गंगा स्नान के लिए चल सकता हूँ? बाबा बोले, बेटा मैं गंगा माँ सबकी है, फिर तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत है, तुम चाहो तब गंगा माँ की गोद में आ सकते हो। नदीम बोला, ठीक है बाबा मैं आपके साथ चलता हूँ। और ऐसा कहकर वह बाबा के साथ चलने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि तभी वह रुका और बोला, बाबा आप अभी 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? नदीम बोला, बाबा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं वहाँ अपनी नौकरी से रिजाइन करके हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। बाबा बोले, बेटा तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम सेवा करना होता है और हम लोग भी आश्रम में रहकर सेवा ही करते हैं, इसलिए तुम्हें आश्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम यहीं रहकर लोगों की सेवा करो, यही एक डॉक्टर का धर्म होता है। तुम सच्चे मन से मरीजों की सेवा करोगे तो तुम्हें वही शांति मिलेगी जो तुम आश्रम में रहने पर मिलती। शायद नदीम को यह बात समझ आ गई, इसलिए वह मान गया, लेकिन फिर बोला, बाबा मैं आपको आश्रम तक तो छोड़ आऊँ। बाबा बोले, नहीं बेटा आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही वहाँ चला जाऊँगा। और बाबा ने एक बार फिर नदीम के सिर पर हाथ रखा। नदीम को एहसास हुआ कि जैसे कि अल्लाह ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने की दुआ दी हो। बाबा वहाँ से चले गए। नदीम अपने हॉस्पिटल आया और मरीजों की सेवा में लग गया। आज उसकी चित्त बहुत प्रसन्न था। तभी उसके सामने समर खड़ी दिखाई दी जो मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। उसकी मुस्कान देखकर नदीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसके दिल में कोई दर्द नहीं था। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।